चलिए बच्चों, तो अगला सवाल लेके आ गया हूं जो काफ़ी अच्छे लेवल का मैंने इसको तैयार किया है। और पहले आप इसको आराम से पॉज करके इसको सॉल्व करिए। और दूसरी बात ये कि क्वेश्चंस आपको अगर ऑनलाइन भी देखने हैं तो आप देख लेना, आपको इसका आंसर बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप मेंबरशिप में ज्वाइंट हुए तो आपको कुछ यूनिक चीज़ तो आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये सवाल उसी टाइप का है। f 0 to 1 है और रेंज आउटपुट भी 0 से 1 है। बी कंटिन्यूस फंक्शन सच दैट, और इनपुट भी 0 से 1 में होना चाहिए, x और y बिलोंग्स टू 0 से 1। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर एफ वाई है और प्लस वाई स्क्वायर एफ एक्स है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है से कम है, मतलब मैक्सिमम 1 है इसकी। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये टर्म भी पॉजिटिव है और ये टर्म भी पॉजिटिव है, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो 0 से 1 में है। ठीक है। अच्छा, तो AMGM के हिसाब से, क्योंकि AMGM यही बोलता है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू दोनों बराबर जब होते हैं, ये मैक्सिमम 1 है, तो मैक्सिमम कब अचीव करेगा? जब बराबर हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए। इक्वल होने के लिए क्वांटिटीज इक्वल होनी चाहिए, यानी कि क्वांटिटी यानी कि क्या, एक्स स्क्वायर एफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर एफ एक्स, और वो तभी होगा जब y बराबर x हो जाए। मतलब मैक्स टू मैक्स फंक्शन क्या हो सकता है वो आपको मैंने समझाया। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ये वैल्यू में एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स का जो आउटपुट है वो 0 से 1 में तो पॉजिटिव होगा। am बराबर gm है, वो तभी क्योंकि मैंने क्लिक कैसे हुआ, दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो और इनइक्वालिटी का चीज हो, तो am gm से ही हमें काम मिलता है। मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव होती है? जब am बराबर gm हो जाए, और am बराबर gm हुआ यानी कि दोनों टर्म को बराबर होना पड़ेगा, तभी इक्वलिटी अचीव होगी। क्योंकि मैक्सिमम 1 कब होना है? मैक्सिमम 1 कब होगा? जब वो इक्वल हो जाए। इक्वल कब होगा? जब दोनों टर्म्स इक्वल हो जाए। ठीक है, तो y बराबर x आ गया। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 2x स्क्वायर एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, मैक्सिमम मतलब 1 से कम है। तो एफ एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो 1/2x स्क्वायर से तो कम ही होगी। अब ये जो फंक्शन है ये हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं ये फंक्शन लूंगा तो 0 पर वैल्यू इसकी इन्फिनिटी पहुंच जा रही है। देखो आप, 0 पर इन्फिनिटी पहुंच जा रही है। आउटकम क्या बोला है? 0 से 1 में ही होना चाहिए। तो इससे अच्छा, और अब ध्यान से देखो, और मैक्सिमम वैल्यू जो बोला है उसमें पाई का भी यूज है। पाई में आंसर चाहिए अपने को, तो पाई में लाने के लिए अपने को पाई में आंसर कौन देता है? tan इनवर्स देता है। tan इनवर्स देता है, तो tan इनवर्स के लिए 1 अपॉन कुछ फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या सोचा कि इससे जस्ट कम भी हो, पाई में आंसर भी आए, तो और उसका रेंज भी 0 से 1 में होना चाहिए। ऐसा कौन सा फंक्शन होगा, सोचो आप। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या सोचा कि x की पावर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? मैं मोर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसमें -2x स्क्वायर मेरा टर्म आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो बड़ा होगा 2x स्क्वायर से। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो x की पावर 4 प्लस 1 1 अपॉन, ये हमेशा इससे कम होगा। और ये फायदा भी क्यों है? क्योंकि जैसे हमने जो नोटिस किया है कि एनसीईआरटी में हम पढ़ते थे कि 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 जो है, इसका अगर 2 पार्ट करेंगे तो ये tan इनवर्स में ले जाएगा, जिसमें कुछ π/8 का जिक्र पाई के टर्म में अपना आंसर आएगा। तो ये इससे कम भी है क्योंकि ऑलवेज ट्रू है, तो ये भी ऑलवेज ट्रू है, और इसके जस्ट कम वैल्यू ये ऐसी है जो पाई पर बेस अपने को आंसर देगी। क्लियर है यहां तक? तो ये आपको इसमें मैं टिक कर रहा हूं, ये आपको एक्स्ट्रा सोचना था। खैर, अब आते हैं अगले पन्ने पर। तो मतलब मुझे मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा, इसी से उम्मीद है, क्योंकि ये अपने को आंसर पाई में लाके देगा। ठीक है, तो 0 से 1 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब इसमें भी कॉन्सेप्ट आ गया कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मुझे पता होगा कि आपको ये बात मालूम होगी। हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखते हैं। ठीक है, 0 से 1, और यहां पर हाफ लिखा, और इसको मैंने अलग अलग कर दिया। तो अलग करने पर क्या आ रहा है? ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां आ रहा है एक्स की पावर 4 प्लस 1, ऐसा 0 से 1 ये वाला पार्ट, और एक आ रहा है 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। इस टाइप के सवाल में क्या करना चाहिए कि मैं चाहूं तो x की पावर 4, पहले मैंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप
कॉमन निकालो, कॉमन क्या निकालो, एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, ऐसा। तो अगर मैं यहां से कॉमन निकालू तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है, और यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस चीज को ऐसा लिखा मैंने, और इसी प्रकार से मैंने इसको भी क्या लिखा, 0 से 1, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज समझना आप, कभी भी एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आए, आप इसका कर दो इंटीग्रेशन, तो आपको मालूम चलेगा कि अच्छा x माइनस 1 बाई एक्स आया। तो अगर मैं रिवर्स से सोचूं, तो अगर मैं x माइनस 1 बाई एक्स को मैं t मान लूंगा, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स मेरा बन जाएगा dt। तो किसको मानना है वो बताएगा न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन, उसका करोगे इंटीग्रेशन तो जो वैल्यू मिलेगी, मतलब इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है ऐसा, तो ये बन गया dt। अब मुझे इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें कर दूंगा, तो ये लिखा हुआ है x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2, देखो हो गया बैलेंस। इसी प्रकार से यहां पर मैंने इसको इस वाले केस में मैं x प्लस 1 बाई एक्स को मैं p मानूंगा, तो ऑटोमेटिकली 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर मेरा क्या बन जाएगा, dp, मतलब dx इक्वल टू dp, ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लिखा हुआ है dp और यहां लिखा हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे अब इसको तोड़ना है कुछ इस प्रकार से, क्योंकि मैंने p किसको माना है, x प्लस 1 बाई एक्स को माना है, तो सिनेरियो हर बार चेंज हो जाएगा। अच्छा, रही बात इसकी लिमिट की, तो मैंने इसको माना है t, तो अगर रखूंगा मैं 0, तो 0 माइनस इंफिनिटी, ये हो गया माइनस इंफिनिटी, और अबाउट 1 ये हो जाएगा 0, क्लियर है। और इस वाले केस में रखूंगा 0, तो ये हो जाएगा 0, है ना, ओके, ठीक है। मैं रखूंगा अगर 0, तो ये हो जाएगा इंफिनिटी और 1 पर हो जाएगा 2, क्लियर है यहां तक, ठीक है। और बाहर एकदम हाफ तो चल ही रहा है, ठीक है। इसका कितना हो गया, अब ये टी स्क्वायर प्लस 2 है, डायरेक्टली आई कैन से tan इनवर्स, ये लिखा हुआ है t बाय रूट 2 ऐसा, और माइनस इंफिनिटी से 0 है, हाफ एकदम बाहर है। तो देखो मैं कह रहा था ना, पाई का वैल्यू तभी आएगा जब आप 1 अपॉन कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कुछ लाओगे, इसलिए मैंने वो 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर को उससे कम वैल्यू सोची, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1, और कोई कारण नहीं था। tan इनवर्स 0 माइनस आता है, tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी, तो ये हो गया माइनस पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 बोल सकते हैं हम इसको, तो ये पाई बाय 2 लिखा हुआ है, ठीक है। tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 होता है, और बाहर एकदम हाफ है। इसकी बात करें तो ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन इंफिनिटी से लेकर 2 और dp अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2 लिखा है, तो इसका तो आंसर होता है 1 अपॉन 2 रूट 2 2a ln p माइनस रूट 2 अपॉन p प्लस रूट 2, याद आया कुछ। और इसमें रखना है इंफिनिटी से लेकर 2। अब देखो, तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा पाई बाय 2, ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 2 रूट 2, और यहां पर हम रखेंगे पहले 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2। और अब जो इंटरेस्टिंग बात है, प्लस 1 क्यों आया, प्लस क्यों आया, बिकॉज अब जब रखूंगा मैं लोअर लिमिट को, तो बीच में माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए मैंने प्लस कर दिया। ln ये लिखा हुआ है इंफिनिटी माइनस रूट 2 अपॉन इंफिनिटी प्लस रूट 2, तो ये कौन सा फॉर्म है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, और सेम अगर डिग्री हो 1 1 की हो, तो कोएफिशिएंट वैल्यू आ जाती है 1 आ जाएगी। अगर आप p कॉमन निकालोगे इंफिनिटी केस में, तो 1 बाई 1 इसकी वैल्यू ln, ये अप्रोक्स 1 हो गया ना, और ln 1 कितना होता है, अप्रोक्स 0 होता है, तो इसका मतलब पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 4 रूट 2 ln 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2, ये वैल्यू आई। तो ये हो गया आपका, अगर उसने बोला है, उसने क्या बोला है, अच्छा ये वैल्यू आ रही है पाई बाई 4 माइनस, तो पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 4 रूट 2 ln
2 माइनस रूट टू अपॉन 2 प्लस रूट टू। तो मैं कह सकता हूं ऐसा कि k की वैल्यू 2 हो गई, ओके, m की वैल्यू 1/4 रूट टू हो गई और c की वैल्यू हो गई 2 माइनस रूट टू अपॉन 2 प्लस रूट टू। 2 माइनस रूट टू बाई 2 माइनस 1.41 डेसिमल वैल्यू आएगी। ये वैल्यू 1 से बड़ी है, ये वैल्यू 1 से कम है, तो कितना हो गया अप्रोक्स 0.17 जितना हो जाएगा। और 1/4 रूट टू 1/4 इंटू 1 पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा 41, तो 1 टाइम्स 5 20 7.1/7 कुछ आ रहा है अराउंड, तो 1/7 कितना ही हो गया 0.1 जितना ये भी आएगा, ज्यादा सोच नहीं रहा मैं, 0.1 जितना ये भी आएगा, तो 0.2 जितना हो गया ये, और ये 2 प्लस 2.2, तो इसका GIF हो जाएगा आपका 2, इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, आपको मेंबरशिप आपने ज्वाइन किया है, बाकी लोगों को बताइए कि मेंबरशिप ज्वाइन करने का फायदा ये है कि आपको यूनिक क्वेश्चन, अच्छा हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट भी मैं कुछ नए नए पढ़ाऊंगा जो आपको एडवांस के सवाल हेल्प करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। 10 मेंबर्स हो जाते हैं तो उसके बाद मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दूंगा, लाइव वीडियोस आएंगे इसके ऊपर, ठीक है, आपको लाइव चीजें मिलेंगी और आप उसमें मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, जो पूछना डाउट पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द क्वेश्चन जो रनिंग में चल रहा है। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय, एंड हाँ, थैंक्स फॉर बीइंग अ मेंबरशिप।